स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी पर। हमने अब तक का तगर तक कंप्लीट किया था, लेकिन तगर के आगे पलांडु, रसौन, मेदासक, मुचकंद, देवदारू और गौरक्ष ये हैं। ठीक है, अगर हम पलांडु की बात करें तो पलांडु को हम क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। पलांडु का जो दूसरा नाम है वो प्याज होता है। प्याज यानी कि जो इसका बोटैनिकल नेम है वो है एलियम सैपा, यहाँ लिखा भी है एलियम सैपा। ठीक है, और जो रसौन है उसका जो बोटैनिकल नेम है वो एलियम सटाइवम है। ठीक है, इन दोनों का केवल बोटैनिकल नेम सिमिलर है और फैमिली थोड़ी सी सिमिलर है, बस मतलब उसका जो स्पीशीज़ है दोनों की डिफरेंट है, लेकिन जीनस दोनों का सेम है, एलियम। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वैसे करके कराऊंगी। ठीक है, पलांडु यानी कि प्याज जो हम खाते हैं, प्याज। ठीक है, अब अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इन दोनों की फैमिली एक है, वो है लिलियासी। जैसे कदम्ब की और एरंड की फैमिली आई थिंक एक सी थी। कदम्ब की रूबियाशी नहीं, सॉरी, गंध प्रसारणी की, कदम्ब और गंध प्रसारणी की फैमिली एक सी थी, रूबियाशी। ठीक है, उसी प्रकार पलांडु और रसौन की एक जैसी है जिनका नाम है लिलियासिएई। ठीक है, अगर हम पलांडु की बात करें तो उसका नाम हो गया एलियम सैपा और फैमिली हो गई लिलियासिएई। गुण जो है वो हो गए गुरु और तीक्ष्ण। देखो, अब जहाँ पे भी गुरु आया था ना, गुण गुरु आया है, लेकिन वो खाली गुरु आया था। ठीक है, लघु आया था तो कई एक जगह आया है, लेकिन यहाँ गुरु के साथ साथ तीक्ष्ण भी आ रहा है। अभी तक स्निग्ध तीक्ष्ण आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कैसे गुरु के साथ तीक्ष्ण आया है, तो ये कैसा है, ये एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद रस, हम अगर रस की बात करें तो इसका रस भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये मधुर और कटु है। ठीक है, तो विपाक कैसा हो गया, विपाक इसका हो गया मधुर। यहाँ विपाक मधुर था, उष्ण वीर उष्ण था, यहाँ पे भी वीर क्या आ गया, उष्ण आ गया। तो अगर एरंड की बात करें तो एरंड का भी विपाक मधु है और मधुर है, और वीर क्या है, उष्ण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रयोजान की, तो प्रयोजान में कंद और बीज है, और मात्रा में कंद स्वरस 10 से 30 मिलीलीटर, बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम। ठीक है, रसौन की बात करें तो रसौन क्या होता है, रसौन एलियम सटाइबम फैमिली हो गई लिलियासिएई। और रस, रस में पंच रस होते हैं, यानी कि अम्ल नहीं होता है केवल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अम्ल नहीं होता, पंच रस होता है। ठीक है, और विपाक में कटु विपाक होता है इसका। ठीक है, और वीर कैसा है, उष्ण है, इसकी बटी आती है रसौन बटी, और क्या आता है, घृत आता है। अब हम देखें मेदासक, अब हम आ गए मेदासक पे। तो मेदासक क्या होता है, मेदासक होता है लिट्सिया ग्लूटिनोसा, LITSEA, लिट्सिया ग्लूटिनोसा, GLUTINOSA, ग्लूटिनोसा, लिट्सिया LITSEA, लिट्सिया ग्लूटिनोसा, और फैमिली है लॉरासिएई। ठीक है, ये तीनों फैमिली एल से हैं, पर इन दोनों की फैमिली लिलियासी है, इसकी क्या है, लॉरासिएई। स्वरस वृक्ष, ठीक है, स्वरस स्वरूप में वृक्ष है, गुण में है लघु और स्निग्ध। अब कहीं पे भी लघु और स्निग्ध एक जगह आया, वो है तगर में। तगर का और मेदासक का रस क्या है, लघु और स्निग्ध है। ठीक है, रस कैसा है, रस तगर का रस था तिक्त, कटु और कषाय, इसमें भी सेम रस है। ठीक है, सेम रस इसमें भी है, जैसे इसका गुण सेम है ना, वैसे ही इसका रस भी सेम है। ठीक है, गुण और विपाक कटु, वीर उष्ण, और प्रयोजांग में त्वक और चूर्ण में 1 से 3 ग्राम। अगर मुचकंद आ गया, अब हम क्या बात करें, मुचकंद। ठीक है, मुचकंद की अगर हम बात करें तो मुचकंद का बोटैनिकल नेम है पेट्रोस्पर्मम एसिलिफोलियम। क्या है, पेटेरो, PTEROSPERUM, पेटेरोस्पीरियम एसेलिफोरम, PSA। ठीक है, क्या है, ये किसका नाम है, मुचकंद का नाम है, क्या, पेटेरोस्पेरम, पेटेरोस्पेरम
और आगे एसली एसेरिफोलियम ACERIFOLIUM पेट्रोस्पर्मियम एसेलिफोलियम। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो स्टेरुलकुलुरिएशी है। स्वरूप की बात करें तो वृक्ष है। गुड़ की बात करें अगर हम मुचकंद की तो वो हो गया पिच्छल। ठीक है, पिच्छल गुण है। ठीक है। रस कषाय कटु तिक्त है। विपाक कषाय अभी अब इन सबके एक जैसा ही आ रहा है। जो रस इसका है ना, जो रस इसका है वही मेध साग का है, वही मुचकंद का है। ठीक है, और वही देवदारू का भी है। ठीक है, तो पिच्छल इसका क्या हो गया, पिच्छल इसका गुण है। ठीक है, गुण है पिच्छल, रस हो गया तिक्त कटु कषाय। ठीक है, उसके बाद विपाक कटु वीर उष्ण प्रयोजांग पुष्प। अगर हम देवदारू की बात करें तो देवदारू का नाम है सेड्रस, CEDRUS, सेड्रस डिओड्रा। ठीक है, और फैमिली है पाइन की फैमिली है, पाइनाशिएई। सेड्रस CEDRUS सेड्रस डिओडरा DEODARA डिओडरा। उसके बाद गुण क्या है, लघु और स्निग्ध। देखो गुण इसका आ गया। ठीक है, गुण देवदारू में इसका आ गया। ठीक है, इसका गुण भी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें रस की तो इसका रस केवल तिक्त होता है। ठीक है, केवल तिक्त रस है। विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है, और प्रयोजांग में क्या होता है, कंडरासार होता है और तेल यूज होता है। चूर्ण की मात्रा जो होती है वो 3 से 6 ग्राम होती है। तेल की जो बूंदे होती हैं वो 20 से 20 बूंदे होती हैं। और योग की मात्रा देवदादी क्वाथ है, देवदादी चूर्ण है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और आया है कि एक और रह गया इसमें जो हमारा है गौरक्ष। ठीक है, गौरक्ष की अगर हम बात करें तो गौरक्ष का जो नाम है वो है डेल्बेर्गिया, DALBERGIA डेल्बेर्गिया। लेंसियोलेरिया LANCEOLARIA DALBERGIA डेल्बेर्गिया। लेंसियोलेरा LANCEOLARIA लेंसियोलेरा। फैमिली है इसकी क्या, फैमिली है पेपेलोनिएशी है इसकी फैमिली, PAPILIONATAE। ठीक है, पेपेलोनिएशी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्वरूप की तो इसका भी वृक्ष होता है, लेकिन इसका जो गुण होता है वो केवल लघु होता है। जो गुगलू का गुण है लघु, वही इसका गुण होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुण हो गया। उसके बाद अगर हम किसकी बात करें कि रस इसमें तीनों होते हैं, ये वाले इसके ही रस इसमें होते हैं। ठीक है, तीनों कौन कौन से, कटु तिक्त और कषाय। ठीक है, उसके बाद विपाक कटु वीर उष्ण प्रयोजांग में पंचांग और बीज तेल और मात्रा में कितनी लेते हैं, 20 से 30 ग्राम। तो ये आपका पूरे पार्ट हो गए वेदना स्थापन द्रव्य के। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसमें केवल इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इसका वीर, ठीक है, इसका गुण। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी वे में मैंने चार्ट की तरह फॉर्म बता के करवाने की कोशिश किया। थैंक यू।